और पैगाम WTP से लाओ और देश के अंदर लोग सेमिनार इस सेमिनार आयोजित किया रहा है। हमें बहुसंख्यक समाज SC OBC माइनॉरिटी समाज के बुद्धिजीवी एडवोकेट प्रोफेसर तमाम तबके के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हमारी ये मन है तो भी चाहते हैं कि देश के अंदर जो हमारे साथ हमें हाशिए पे रखने का जो सरकार काम कर रही है ऐसा ना करे, क्योंकि ये बड़ा तबका पूरे देश के अंदर OBC समाज है, SC समाज है, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वहाँ पे हम लोगों को कहीं भी जगह नहीं मिल रही है। हम कह रहे हैं भाई जाति जनगणना करो, सरकार मना कर देती है, इसे इग्नोर कर रही है। हम कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो सरकार नहीं कराना चाहती है। इसे डर पता नहीं लगता है कि जाति के नाम पर पाखंड अंधविश्वास तो फैला रही है, जाति के नाम पे लोगों को बांट रही है, लेकिन जब जाति जनगणना की बात करो कि किसी कितनी संख्या है, किसको कितना हक मिला है, किसको कितना हक नहीं मिला है, सरकार बिल्कुल घबरा जाती है और इस बात को लेकर के सदन में मजबूत आवाज नहीं उठाती। और रही बात संसद के अंदर हमारे बहुसंख्यक समाज के अंदर जो सांसद है पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, उनकी तादाद कितनी भी कम है, लेकिन वो भी हमारी बात को नहीं उठा पा रहे। और कैबिनेट मंत्री जो भी आज कैबिनेट के अंदर है या संसद है या मुख्यमंत्री है, SC ST OBC माइनॉरिटी है, हमारी आवाज को उठा नहीं पा रहे। इसलिए हमें मजबूर होकर के हम लोगों को इस तरीके से सेमिनार करना पड़ रहा है, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। दूसरी न्यायपालिका के अंदर भी हम लोग को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। कई बार हम लोगों को देखने को मिला, पूरे देश को देखने को मिला है, न्यायपालिका हमें वो न्याय नहीं दे पा रही है, हमारी हिस्सेदारी नहीं। हम लोगों के अंदर चीफ जस्टिस कितने हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर कितने जज है हमारे, जिस तरीके से देश हमारी संख्या है, हमारी हिस्सेदारी हमें नहीं मिल रही है, हमारा अधिकार हमें नहीं मिल रहा। और मैं सरकारी ठेकों के अंदर जो लोग सरकारी ठेके लेते हैं, उनमें सारे यही जो पीढ़ी दर पीढ़ी लेते आए हैं, इन्हीं लोगों के ठेके, कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग वो ठेकेदार नहीं बनते, क्योंकि उनके एक तरीके माफिया राज चल रहा है। कोई उसमें अगर कोशिश करता है तो उसको डराया जाता, धमकाया जाता है, या तो उसके अंदर कोई कमी निकाल करके उसको रद्द किया जाता है, उसको मतलब वो ठेका नहीं मिलता। बहुत सारे जहाँ पे MCD NDMC का एरिया है, NDMC में बहुत सारे ऐसे ठेके हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं को मिला रहा है, किसी और नहीं मिल रहा है। MCD है, ऐसे रोड के काम है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम है, बड़े बड़े फ्लाईओवर है, ब्रिज है, एयरपोर्ट है, स्टेडियम है, तमाम तरीके से बड़े बड़े ठेकेदारों ने सैकड़ों सालों से उस पर कब्जा कर रखा है, दूसरों को जगह नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से इसमें न्याय कब मिलेगा? बहुसंख्यक समाज के लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा? और मीडिया है, बड़ी मीडिया हमारी आवाज को नहीं उठाती। हमारे अब जैसे भाई बहन हम सब की आवाज को उठाते हैं, सोशल मीडिया पे चलाते हैं, ये आवाज कुछ दूर तक जाती है। और लेकिन बड़े चैनल जो TV चैनल है वो हमारी आवाज को दिखाते हैं, वो सांप ससुर की लड़ाई दिखाएंगे और तमाम तरीके के छोटी छोटी चीजें रोड पे दिखाई देंगे, लेकिन आपको जो हमारे बेटी बहनों के साथ अत्याचार होता है, उनके साथ शोषण होता है, उनकी हत्याएं होती है, उनके हक अधिकार के लिए जब हम सड़कों पर उतरते हैं, किसी चीज को दिखाना नहीं चाहते। तो हमें चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप सबके प्रयासों से ये हमारी आवाज पूरे देश के अंदर जाए। और मैं अपने बहुसंख्यक समाज को ये बात जरूर कहना चाहूँगा, जब हम सेमिनार में आते हैं, जब हम मीटिंगें करते हैं, जब हम संस्थाओं में जाते हैं, हम किसी भी पद में होते हैं या मुझे कोई इन्वाइट करता है, सामाजिक संगठन के चलाते हैं या सामाजिक संगठन का सहयोग करने के लिए आते हैं, हम लोगों के अंदर बाबा साहब का नाम लेकर के हम लोग बोलते हैं, बाबा साहब के विचारों पर चलने का प्रयास करते हैं, तमाम महापुरुषों की बात करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन आता है, जब विधानसभा का इलेक्शन आता है, जब लोकसभा का इलेक्शन आता है, जब निगम के इलेक्शन आते हैं, कोई भी इलेक्शन आता है, जब वहाँ कहाँ चले जाते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि हमें अपने बहुजन समाज को वोट देना है, हमें अपने लोगों को ऊपर उठाना, जो हमारी राजनीति की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में लंबा विधानसभा 190 चुनाव लड़ा, मैंने देखा कि तमाम लंबा विधानसभा में तमाम संस्थाएं हैं जो बाबा साहब के मिशन पे काम करती है, जो पूलन देवी के मिशन पे काम करती है, पेरियार के मिशन पे काम करती है, लल्लई यादव के मिशन पे काम करती है, तमाम काम करती है। लेकिन जिस दिन वोटिंग होती है
उस दिन बाबा साहब का मिशन कहाँ चला जाता है, क्यों भूल जाते हो वहाँ पे? क्योंकि हमारे लोग इसका मतलब पूरी तरीके से तकलीफ को समझ नहीं पा रहे। या तो पढ़े लिखे तो है लेकिन जागरूक नहीं, शिक्षित है, शिक्षित तो है वो लेकिन जागरूक नहीं है, कहीं कहीं चेतना की कमी है। उन्हें हमें इसी तरीके से सेमिनार के माध्यम से जगाना पड़ेगा, हमें गांव में जाना पड़ेगा। ऐसे जिस तरीके से हम बहुसंख्यकों की हकमारी रोकने की वाजिब हिस्सेदारी के यहाँ पे खड़े हैं, ऐसे गांव गांव अगले जिले में जा करके हम लोगों को सेमिनार आयोजित करने पड़ेंगे और हमें ये कहना पड़ेगा कि हम बहुसंख्यक समाज को ही वोट देंगे, हम उसे ही जिताएंगे। बात आती है जातिवाद की कि तुम जातिवाद कर रहे हो, हम कह रहे हैं कि हमारे लोगों को हमारे नेता भी वोट टिकट नहीं रहे क्योंकि हमारे लोगों के पास पैसे नहीं। आज टिकट लेकर 5 करोड़ 3 करोड़ रुपए चल रहे, रेट चल रहे, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए चल रहे। तो हमारे बहुसंख्यक समाज गरीब तबका है, इसके पास पढ़ तो लिए लेकिन पैसा नहीं है। तो पैसे ना होने के बावजूद इन लोगों को टिकट भी नहीं मिलती, अच्छे लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। तो ये सब लोग जागरूक रहे और समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्द बदलाव आएगा। आने वाले 2024 के अंदर एक क्रांति आएगी और बहुसंख्यक समाज जागेगा, अपने को पहचानेगा और अपने को वोट देगा। इस लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। कुछ हमारी रोकने के और उस मतलब अपने हिस्से की बात की हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि ओबीसी समाज जैसे SC है तो एक बड़ा तबका जागरूक कहा जाता है कि एक बड़ा तबका जागरूक है, लेकिन उसके साथ क्या ओबीसी जो लोग जो समुदाय है जो लोग हैं वो लोग भी जागरूक हैं? क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कावड़ लेने कौन जाता है, हम भी लोग जाते हैं, तो उसके बारे में आप बताइए। देखो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुलामी आ रही, जो अंधविश्वास पाखंड देश के अंदर चल रहा है, इस पाखंड अंधविश्वास को दूर करने के लिए एक तरफ तो हम सेमिनार कर रहे हैं, जगा रहे, दूसरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दूसरी तरफ रोड के अंदर हमारे भाई कावड़ की तैयारी में लगे हैं और जिन लोगों से हम लड़ना चाहते हैं उनके बच्चे ईद की तैयारी कर रहे हैं। 17 तारीख को एग्जाम नीट का हुआ, अपने रिजल्ट के इंतजार में है कि किसको इससे मिलेगा और किसको मौलाना मिलेगा। और हमारे भाई कह रहे कितने किलोमीटर पैदल चलेंगे कावड़ लेकर के पानी लेंगे। फिर